नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 14 जानने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। अर्थात, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख ये तो इंद्रियों के विषय हैं और इनका आना जाना लगा ही रहता है। ये क्षण भंगुर है, अनित्य हैं। हे भरतवर्षी अर्जुन, इन विषयों से तुम अपने आप को सहन करने की आदत डालो। मतलब हमारा शरीर जो है वो नित्य हर पल हर क्षण बदलता रहता है, एक सी अवस्था नहीं रहती है। और जो सुख दुख सर्दी गर्मी ये विषय जो हैं ये हमारे इंद्रियों के विषय हैं। जिन विषयों का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से होता है, वो सारे विषय सांसारिक पदार्थ होते हैं और क्षण भंगुर होते हैं, यानी उनका संयोग और वियोग होता रहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो वस्तु पदार्थ या व्यक्ति हमें अच्छा लगता है उसके संयोग से हमें सुख का अनुभव होता है और उसके वियोग से हमें दुख का अनुभव होता है। ठीक इसके विपरीत जो चीज़ें, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ हमें अच्छे नहीं लगते, उनके संयोग से दुख होगा और वियोग से सुख होगा। एक वृक्ष के उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वृक्ष के सारे पत्ते सूख जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो भी वृक्ष के पत्ते सूख जाते हैं। तो वृक्ष के लिए कौन सी अवस्था संयोग की है और कौन सी वियोग की है, यानी कौन सी वस्तु को, कौन सी ऋतु को वह अच्छा कहे और कौन सी ऋतु को वह बुरा कहे। इसी प्रकार ये दोनों ही अनुकूलता और प्रतिकूलता एक ही है, हमारे भाव इन्हें अलग अलग करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब मिथ्या है। अगर सत्य है तो वो तुम सत्य हो। तुम्हारे भीतर जो असली मैं है वो सत्य है। उसे हम चाहे चेतन तत्व कहें, चाहे आत्म कहें, चाहे हम उसको तत्व कहें या आत्मा कहें, जिस भी नाम से हम उसको समझ सकते हैं वो समझने के लिए वो नाम दे सकते हैं। लेकिन तुम जो हो वो ज्यों के त्यों रहने वाले हो, जैसे थे वैसे हो और वैसे ही रहोगे। लेकिन ये जो संसार है वो नाशवान है और उसका नाश अवश्य होने वाला है। इन्हीं भावों से श्री कृष्ण अर्जुन को दुख सहन करने के लिए, केवल दुख नहीं, दुख और सुख, सर्दी और गर्मी, जितने भी विषय हैं, ईर्ष्या, द्वेष, व्याकुलता, ये सारी भावनाओं को सहन करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि इनको सहन करने का भाव ही तितिक्षा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस मिथ्या में ना उलझो और इसको सहन करने की आदत डालो। आगे इसी विषय पर श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ और भी समझाने वाले हैं, जिसको हम जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।